दोस्तों, जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब वो इस संसार में अपनी कई चीजें छोड़ जाता है। फिर चाहे वो उसकी संपूर्ण जीवन पूंजी ही क्यों ना हो, करीबी रिश्तेदार हो या फिर उसके मित्र, सब कुछ यहीं रह जाता है। लेकिन अपने किसी प्यारे को खो देने पर कोई उनकी तस्वीरें अपने पास रख लेते हैं और वहीं कई लोग उसकी निजी चीजों का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में यह बताया गया है कि किसी भी मृत व्यक्ति के कपड़े हमें कभी नहीं रखने चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों लिखा गया है और क्या है इसके पीछे का धार्मिक कारण, यही जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदू पुराण टीवी में। आपसे विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त कीजिए। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में मरे हुए व्यक्ति के कपड़े इस्तेमाल करने की सख्त मनाही है। इस वीडियो में हम आपको मृतक के कपड़े ना पहनने के कुछ कारण बताएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आपको उनके कपड़े इस्तेमाल करने ही हैं, तो उसके क्या उपाय और विधि होती है। पहला कारण, मृतक के कपड़े ना पहनने का एक बड़ा और सबसे जरूरी कारण है कि ये आपको कमजोर बनाता है। मृत परिजन के कपड़े पहनने से हमें उसकी याद ज्यादा सताती है और वे मानसिक रूप से आपको कमजोर भी बनाती है। ऐसे में व्यक्ति मृत परिजन को भूलकर जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए ऐसे में किसी जरूरतमंद को दान कर देना ही बेहतर होता है। इसके अलावा ये किसी व्यक्ति को बाद के जीवन में शांति पाने से भी रोकता है। मृत व्यक्ति की आत्मा भी अपने चहेते लोगों का मोह नहीं छोड़ पाती। ऐसे में मृतकों की चीजों को रखना उन्हें अपनों से बंधे रखता है, जबकि आत्माओं को भटकना नहीं चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द नए शरीर में प्रवेश कर लेना चाहिए। किसी मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य किया जाता है। इस दौरान ही मृतकों के कपड़ों और निजी सामान को भी दान कर दिया जाए तो बेहतर है। दूसरा कारण, दोस्तों, हमें इस सत्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि उस आत्मा की एक नई शुरुआत है। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि मृतक के कपड़ों या फिर अन्य किसी सामान की वजह से मुक्त हो चुकी आत्मा की यात्रा बाधित ना हो। जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसकी आत्मा शरीर से अलग होती है, तब वो ऊर्जा भी दूसरी दुनिया में चली जाती है। इसीलिए सभी चीजें जो किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई होती है, उन चीजों की ऊर्जा भी मर जाती है। अब किसी जीवित व्यक्ति के लिए इन चीजों में मौजूद मृत ऊर्जा किसी भी हिसाब से उपयोगी नहीं होती, उल्टा ये आपका नुकसान ही करेगी। यदि मृत्यु से पहले कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित होता है, तो ये बीमारी भी उसकी ऊर्जा पर एक छाप छोड़ देती है, और जब हम इस तरह के कपड़े पहनते हैं तब हम उस ऊर्जा के संपर्क में आते हैं, जिससे इस तरह की बीमारी के विकास का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा कारण, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मृत व्यक्ति के चले जाने के बाद भी उसकी आत्मा का उसकी चीजों से जुड़ाव बना रहता है। ऐसे में मृतक के कपड़ों को पहनने से उसकी आत्मा का हमारी तरफ जुड़ाव बढ़ता है, जिससे उसे मोक्ष की प्राप्ति में दिक्कत होने लगती है। यहाँ तक कि अगर कोई उस मृत व्यक्ति के कपड़े पहन लेता है तो वो उस व्यक्ति से जुड़ी यादों से बाहर नहीं आ पाता है। इसलिए अगर हम किसी मृत व्यक्ति का सामान काम में लाते हैं तो ये हमें मानसिक रूप से कमजोर बनाता है और हम उस व्यक्ति के ना होने के दुखद क्षण को भूल नहीं पाते, और वो व्यक्ति हमें बार बार याद आता रहता है। दोस्तों, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार किसी मृत परिजन के कपड़े पहनना ही चाहता है, तो हमारे धर्म शास्त्रों में इसके लिए भी विधि बताई गई है, जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले, मृत्यु के 40 दिनों तक मृतक के उन वस्त्रों या वस्तुओं को छूना या पहनना वर्जित बताया गया है। इसके बाद आप इन वस्त्रों को पास के ही मंदिर में पुजारी से अभिषेक और गंगा जल से शुद्धि करा सकते हैं। उसके बाद आप उन्हें धारण कर सकते हैं। इससे उन वस्त्रों की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। वहीं दोस्तों, गहनों जैसी वस्तुओं को भी दान करना थोड़ा असंभव सा लगता है, इसलिए उनके साथ भी यही विधि बताई गई है, जिसके बाद आप उन्हें भी धारण कर सकते हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह बातें समझ आ गई होगी कि मृत व्यक्ति के कपड़ों या उनकी अन्य वस्तुओं को धारण करना वर्जित क्यों है। इस विषय में आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री हरि विष्णु।